आज हमें क्या करना है, आज हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। आज हमें क्रोमोसोम को क्लासिफाई करना है, मतलब कि उनके टाइप्स को देखना है कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस बेसिस पे हम क्रोमोसोम को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम क्या है। तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस में, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे क्रोमेटिन कहा जाता है। और जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है कॉइल फॉर्म में होता है, और जब वो अनकॉइल होता है तो क्या करता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम। उसे क्या करते हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पे जीन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जीन। और बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो वो सब हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक में है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देखते हैं कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी सेल होता है, उसमें जो क्रोमोसोम होता है उसका नंबर कितना होता है, 46। इन अ सेल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट। 46 क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और पेयर में, ये तो इनका नंबर है, इन पेयर में कितने होते हैं, 23। और नंबर में 46। तो किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46। नंबर में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। और पेयर में 23 पेयर पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि क्रोमोसोम के कितने टाइप्स होते हैं। ये तो रहा कि एक सेल में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, और अगर वो पेयर में होंगे मतलब कि हमेशा 2 क्रोमोसोम साथ में पाए जाते हैं, हमेशा 2 क्रोमोसोम साथ में पाए जाते हैं। तो देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसको कितने बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा बेस क्या होगा, क्रोमोसोम को क्लासिफाई या डिवाइड करने का, या फिर उसके टाइप को देखने का। तो ऑन द बेसिस ऑफ position of सेंट्रोमर। हम सेंट्रोमर के बेसिस पे देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस पे, सेंट्रोमर के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या होगा, ए, मेटासेंट्रिक। सेकंड क्या होगा, बी, सब मेटासेंट्रिक। सी क्या होगा, टीलोसेंट्रिक। डी क्या होगा, एक्टोसेंट्रिक। और ई क्या होगा, एसेंट्रिक। तो अगर हम उनके सेंट्रोमियर के पोजीशन पे, सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है,
यही जो बीच में होता है उसको ही क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इसको ही क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के बेसिस पर ही जो क्रोमोसोम है उनके पोजीशन के, मतलब जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होगा वो किस कहाँ पर पाया जाएगा, मिडल में पाया जाएगा कि मिडल से ऊपर होगा, कि एक आर्म की ओर ज्यादा होगा कि कम होगा कि नहीं होगा, उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्रोमोसोम को, उसके टाइप्स को देखेंगे कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट क्या है, मेटासेंट्रिक, सेकंड क्या है, सब मेटासेंट्रिक, थर्ड टीलोसेंट्रिक, फोर्थ एक्रोसेंट्रिक और लास्ट फिफ्थ एसेंट्रिक। तो देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो पोजीशन के बेसिस पर कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे होते हैं, उनमें जो सेंट्रोमियर होगा वो कहाँ पर पाया जाएगा और किस बेसिस पे हम पढ़ सकते हैं, और किस बेसिस पे पढ़ सकते हैं हम। सेकंड बेस हमारा क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पे। अभी तो हमने पोजीशन के बेसिस पे देखा कि जो क्रोमोसोम है वो कितने टाइप्स के हैं। अब हम देखेंगे कि उनके नंबर के, मतलब सेंट्रोमियर एक है कि दो है कि तीन है कि ज्यादा है कि नहीं है। तो देखते हैं, अगर वन होगा तो मोनोसेंट्रिक, दो होगा तो डाइसेंट्रिक, और अगर सी होगा तो, मतलब कि अगर दो से ज्यादा होंगे तो पॉलीसेंट्रिक। और अगर दो से ज्यादा होंगे तो पॉलीसेंट्रिक। और लास्ट क्या है, नियोसेंट्रिक। अब हम थर्ड बेसिस देखते हैं कि थर्ड बेसिस पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। तो फंक्शन के बेसिस पे क्रोमोसोम टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है ऑटोसोम और सेकंड क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेकंड क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो देखते हैं, अब हम एक एक टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने तीन टाइप्स के देखे। फर्स्ट क्या देखा, पोजीशन के बेसिस पे जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होगा वो कहां पर पाए जा रहे हैं, सेंट्रोमियर जो होंगे वो कहां पर पाए जाएंगे, उस बेसिस पे आपने देखा कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। उनके नंबर के बेसिस पे देखा तो आपने देखा कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक और नियोसेंट्रिक। फिर हमने क्या देखा, पोजीशन के बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे देखा तो कितने टाइप्स के मिले, 2, एक ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। तो देखते हैं कि ये सब कैसे एक्सप्लेन करेंगे, होते कैसे, एक्चुअली इनका पोजीशन कहाँ होता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं किससे, फर्स्ट हमारा क्या है, ऑन द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है उसमें, मेटासेंट्रिक। फर्स्ट क्या है हमारा, मेटासेंट्रिक। जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, तो देखते हैं कि जो मेटासेंट्रिक होंगे वो कैसे होंगे। व्हेन होगा क्या, व्हेन centromere, when centromere occurs in middle, occurs in middle of both the arms of both the arms of chromosome and takes V-shaped in anaphase, क्या होगा, when centromere occurs in middle of the both arms of chromosome, क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स के बीच में पाया जाएगा क्या, सेंट्रोमियर। तब क्या कहा जाएगा उसको, मेटासेंट्रिक। तब क्या कहेंगे उसको, मेटासेंट्रिक। और एंड टेक्स वी शेप्ड इन एनाफेज, एनाफेज में वो कौन से शेप का दिखाई देगा, जो एनाफेज होता है ये सेल डिवीजन के समय का एक प्रोसेस है। जब सेल डिवीजन होता है उसमें एक फेज होता है, उसको हम कहते हैं एनाफेज। और उस एनाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है वो किस टाइप का दिखाई देता है, वी शेप्ड का। किस शेप्ड का दिखाई देता है, वी शेप्ड का। वी शेप्ड का दिखाई देता है क्या, क्रोमोसोम। तो देखते हैं कि एक्चुअली में वो कैसा दिखता होगा। ये क्या है, क्रोमोसोम हो गया। और यही बीच में क्या पाया जाएगा, ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। और ये इसकी क्या है, दोनों आर्म्स है। क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स है और ये बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। तो इस टाइप का जो क्रोमोसोम होगा, या फिर इस पोजीशन के, सेंट्रोमियर की इस पोजीशन के बेसिस पे इस क्रोमोसोम को किस टाइप का कहा जाएगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये कौन से टाइप्स का हो गया क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक। अब देखते हैं हम सेकंड हमारा क्या है, सब मेटासेंट्रिक। जो सब मेटासेंट्रिक होता है वो देखते हैं कैसा होता है। When centromere pushed from middle only middle, sorry, any, not only, any side and takes L-shaped in
फेज क्या होता है? व्हेन सेंट्रोमियर पुश्ड फ्रॉम मिडल एनी साइड एंड टेक्स एल शेप्ड इन एनाफेज। अब तक जो एनाफेज में वी शेप का दिखाई दे रहा था तब उसको क्या कहा जा रहा था? मेटासेंट्रिक। पर जब यही एनाफेज में किस टाइप का दिखाई देने लगेगा, किस शेप का दिखाई देने लगेगा? एल शेप्ड का, तब उसको क्या कहा जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। जो सब मेटासेंट्रिक होते हैं क्रोमोसोम, वो देखिए ये क्या हो गया? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कहाँ पाया जाएगा? ये बीच में क्या हो गया? ये हो गया आपका, बीच में नहीं, बीच से थोड़ा सा पुश्ड हो जाएगा किसी एक आर्म के साइड या फिर किसी एक साइड पर क्या होगा? थोड़ा सा पुश कर दिया जाएगा। और कैसा दिखाई देने लगेगा एनाफेज में? तब ये किस देख रहे हैं? ये जो है ये लार्ज, एक साइड जिस साइड की तरफ पुश करेगा वो आर्म क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, और दूसरी आर्म उसके अपोजिट वाली आर्म क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो देखिए ये जो है नीचे की तरफ पुश कर जा रहा है, इस आर्म की तरफ ये सेंट्रोमियर क्या हो रहा है? पुश हो जा रहा है। तो ये आर्म क्या हो जा रही है? छोटी, और ये बड़ी, ये क्या, ये आर्म क्या हो जा रही है? बड़ी। तो इस टाइप के जो सेंट्रोमियर का पोजीशन होगा, इस बेसिस पे, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे जो क्रोमोसोम होगा उसको क्या कहा जाएगा? सब मेटासेंट्रिक। मतलब होगा तो मेटासेंट्रिक, बट खाली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसको क्या कह देंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये किस टाइप का हो गया? सब मेटासेंट्रिक। और ये एनाफेज में ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में एक स्टेज होता है एनाफेज, उस स्टेज में ये कैसा दिखाई देगा? एल शेप्ड का। किस शेप्ड का दिखाई देगा? एल शेप्ड का। थर्ड हमारा क्या है? थर्ड है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक देखते हैं कि टीलोसेंट्रिक क्या होता है। When one arm is much larger than other, so takes J-shaped in एनाफेज। देखिए सब मेटासेंट्रिक में भी यही हो रहा था कि एक आर्म छोटी थी और एक आर्म बड़ी थी, पर उसमें एक आर्म जो छोटी होगी और बड़ी होगी उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। पर यहाँ पर क्या होगा? एग्जैक्टली एक आर्म बहुत छोटी हो जाएगी और दूसरी आर्म बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सेंट्रोमियर हो गया। ये क्या हो गया? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? एक आर्म बहुत बड़ा हो गया, एक आर्म ये क्या हो गया? मच लार्जर, और ये स्मॉलर। ये मच लार्जर हो गया और वो स्मॉलर हो गया। तो देखिए एक आर्म एकदम बड़ी छोटी दिखाई दे रही है और उसके अपोजिट वाली आर्म एकदम बड़ी दिखाई दे रही है। तो मतलब ये जो एनाफेज में स्ट्रक्चर या फिर शेप बनाएंगे वो किस शेप का होगा? जे शेप का। किस शेप का होगा?
जे शेप का। जब ये एनाफेज में, जब क्रोमोसोम एनाफेज में जे शेप के दिखाई देंगे तो मतलब वो किस टाइप के क्रोमोसोम होंगे, मतलब उनकी एक आर्म जो है वो बहुत छोटी होगी और दूसरी आर्म बहुत बड़ी होगी। इस टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, टीलोसेंट्रिक। क्या कहा जाएगा, टीलोसेंट्रिक। क्या कहेंगे इस टाइप के क्रोमोसोम को, या फिर इस, अगर ऐसा सेंट्रोमियर का पोजीशन क्या हो, एक आर्म की तरफ ज्यादा हो और दूसरी आर्म की तरफ कम हो, मतलब ये जिस आर्म की तरफ ज्यादा होगा वो आर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और उसके अपोजिट वाली आर्म जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और इस टाइप के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम का कौन सा टाइप होगा, टीलोसेंट्रिक होगा। और ये एनाफेज में कौन सा शेप दिखाएंगे, जे शेप का। किस शेप के दिखाई देंगे, जे शेप के। अब देखते हैं कि एक्रोसेंट्रिक क्या होता है। और तुम्हारा क्या है, एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होते हैं, व्हेन सेंट्रोमियर present at the one end, so only one arm reported, only one arm reported and takes eye-shaped in एनाफेज। तो ये एनाफेज में कैसे दिखाई देंगे, एंड टेक्स आई शेप्ड इन एनाफेज। और इनका शेप कैसा हो जाएगा, आई शेप का। मतलब कि व्हेन सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द वन एंड इन, सो ओनली वन आर्म रिपोर्टेड। अगर एक एंड पे, मतलब कि जो दूसरा आर्म होगा उसके एकदम एंड पे पाए जाएंगे तो नीचे से क्या पूरी एक ही आर्म दिखाई देगी ना। तो देखते हैं कैसे होते हैं, देखिए फिगर के थ्रू समझिए कि कैसे होते हैं। ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर हो गया। ये सेंट्रोमियर हो गया। और क्या होगा यहाँ पर, देखिए एक आर्म के टिप पे पाए जा रहे हैं, ये क्या है, सेंट्रोमियर। एक आर्म के टिप पे पाए जा रहे हैं तो ये कैसे होंगे, देखिए इसकी जो ऊपर वाली, ये तो एक आर्म है ही, पर इसके अपोजिट साइड वाली आर्म जो है, इसके फ्रंट वाली आर्म जो है वो क्या है, गायब है, वो डिसअपियर है, वो दिखाई नहीं दे रही। तो इसीलिए एक ही आर्म पाई जाती है। तो इस टाइप के पोजीशन को, या फिर सेंट्रोमियर जब टिप पे पाया जाता है, इस टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक। क्या कहा जाता है, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। अब देखते हैं हमारा लास्ट है, फिफ्थ, क्या है, एसेंट्रिक। क्या है, एसेंट्रिक। तो एसेंट्रिक कैसा होता है, मतलब कि उसमें क्रोमोसोम, सॉरी उसमें सेंट्रोमियर होगा ही नहीं। क्रोमोसोम में क्या नहीं होगा, सेंट्रोमियर होगा ही नहीं। those chromosomes in which
सेंट्रोमियर एब्सेंट। और जब सेंट्रोमियर एब्सेंट होंगे, जिस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, उस क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, एसेंट्रिक। मतलब कि उसमें सेंट्रोमियर होंगे ही नहीं। दे कैन नॉट मूव in एनाफेज। इन एनाफेज, ये एनाफेज में क्या होगा, मूव नहीं कर पाएंगे। एनाफेज में ये मूव नहीं कर पाएंगे, किसी भी साइड की तरफ, किसी भी पोल की तरफ ये मूव नहीं कर पाएंगे। मूव कर पाते थे इसीलिए वो अलग अलग शेप को क्या करते थे, फॉर्म करते थे। जैसे कि मेटासेंट्रिक होता था तो वी शेप, सब मेटासेंट्रिक होता था तो एल शेप, और एक्रोसेंट्रिक होता था तो जे शेप। फिर उसके बाद नहीं सॉरी, जे शेप किस में था, टीलोसेंट्रिक में। और जब एक्रोसेंट्रिक होता था तो आई शेप। और अब ये मतलब कि इसमें है ही नहीं, तो ये किसी पोल की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसके पहले के लेक्चर में पढ़ाया गया है कि जो सेंट्रोमर होते हैं वो क्या होते हैं, पावर ऑफ मूवमेंट। ये पावर ऑफ मूवमेंट होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम होता है वो सेल डिवीजन की तरफ, सेल डिवीजन के समय जो मूव कर पाता है, एनाफेज में जो उनका मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, सेंट्रोमियर की हेल्प से। और जब सेंट्रोमियर ही एब्सेंट होंगे तो वो कहीं भी मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, देखिए इसमें क्या है, सेंट्रोमियर ही एब्सेंट है, तो ये किसी भी एनाफेज के समय, सेल डिवीजन के समय एनाफेज में ये किसी भी पोल के साइड पर मूव नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, एसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखते हैं सेकंड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ number of centromere, मतलब कि जो नंबर है सेंट्रोमियर का, जो नंबर है उस बेसिस पे देखते हैं कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट हमारा क्या है, मोनोसेंट्रिक, सेकंड क्या है हमारा, डाइसेंट्रिक, थर्ड क्या है, पॉलीसेंट्रिक, और लास्ट फोर्थ क्या है, नियोसेंट्रिक। तो देखते हैं सबसे पहले हम मोनोसेंट्रिक क्या होता है। वन सेंट्रोमियर प्रेजेंट। कितने सेंट्रोमियर होंगे, वन सेंट्रोमियर प्रेजेंट, सिर्फ एक ही सेंट्रोमियर होगा, तो उस टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, मोनोसेंट्रिक। टू सेंट्रोमियर प्रेजेंट, कितने सेंट्रोमियर होंगे, दो सेंट्रोमियर। कितने होंगे, दो सेंट्रोमियर होंगे तो क्या कहा जाएगा, टू सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे तो क्या कहा जाएगा, डाइसेंट्रिक। और मोर देन टू सेंट्रोमियर प्रेजेंट। और जब दो सेंट्रोमियर से ज्यादा प्रेजेंट होंगे, मतलब दो से ज्यादा, 3, 4, 5 ऐसे 6, 7, या फिर जब मोर देन 2
सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर से ज्यादा होंगे तो क्या कहा जाएगा उनको, पॉलीसेंट्रिक। उस टाइप के मतलब 2 से ज्यादा सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे तब वो क्रोमोसोम किस टाइप का होगा, पॉलीसेंट्रिक का। हम देखते हैं कि नियोसेंट्रिक, ये तीनों तो बहुत इजी थे, मतलब 1 होंगे तो मोनोसेंट्रिक, 2 होंगे तो डाइसेंट्रिक, और 3 होंगे तो 3 से ज्यादा होंगे या फिर 2 से ज्यादा होंगे, 3 4 5 होंगे तो क्या कह देंगे हम उन्हें, पॉलीसेंट्रिक। पर ये नियोसेंट्रिक क्या है, तो देखते हैं कि नियोसेंट्रिक क्या है। when a dicentric chromosome breaks to form two monocentric and later each synthesized a fresh centromere and modified into dicentric then called neocentric तो देखते हैं नियोसेंट्रिक क्या है। when a dicentric chromosome, जब एक डाइसेंट्रिक मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे सेंट्रोमियर, 2। when a dicentric chromosome breaks to form, क्या होते हैं, टूटते हैं। जब डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होते हैं, ब्रेक्स होते हैं तो फॉर्म करते हैं 2 मोनोसेंट्रिक, टू फॉर्म 2 मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो 2 मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम को बनाएंगे एंड लेटर, और बाद में क्या होगा, ईच सिंथेसाइज, मतलब 2 बने हैं तो एक क्या करेंगे, दोनों, ईच मतलब दोनों क्या करेंगे, अ फ्रेश सेंट्रोमियर सिंथेसाइज, एक फ्रेश सेंट्रोमियर का सिंथेसिस करेंगे। मतलब वापिस से एक सेंट्रोमियर तो है ही, वो क्या है, वो जो डाइसेंट्रिक था उसकी वजह से एक सेंट्रोमियर है, पर वो खुद से एक सेंट्रोमियर को और बनाएंगे, एक सेंट्रोमियर और बनाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, वो भी डाइसेंट्रिक। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वो भी डाइसेंट्रिक में मॉडिफाई हो जाएंगे, देन कॉल्ड नियोसेंट्रिक। तो उस टाइप के क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, नियोसेंट्रिक क्रोमोसोम। मतलब कि एक नया सेंट्रोमियर बना रहे हैं तो उस बेसिस पे वो क्या हो जाएंगे, नियोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए ये क्या हो गया, क्रोमोसोम, और ये क्या हो गया, ये किस टाइप का क्रोमोसोम है, डाइसेंट्रिक। किस टाइप का है, डाइसेंट्रिक। अब देखते हैं ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे,
ब्रेक्स, ब्रेक्स कहिए या फिर डिवीजन कहिए। ये डिवाइड करके क्या बनाएंगे, दो क्रोमोसोम को बनाएंगे। देखिए दो बनाएंगे, तो इसमें भी एक सेंट्रोमियर जाएगा, एक सेंट्रोमियर किसमें चला जाएगा, इसमें, और एक सेंट्रोमियर इसमें। अब ये दिखने में कैसे दिख रहे हैं, ये अब मोनोसेंट्रिक दिख रहे हैं। कैसे दिख रहा है, मोनोसेंट्रिक। लेकिन होगा क्या, ये वापस से क्या करेंगे, एक नए सेंट्रोमियर का सिंथेसिस करेंगे, एक न्यू सेंट्रोमियर को सिंथेसाइज करेंगे। वापस से ये कैसे दिखने लगेंगे, डाइसेंट्रिक। फिर से ये कैसे हो जाएंगे, डाइसेंट्रिक। मतलब जो अभी ये मोनोसेंट्रिक थे, अब ये वापस से क्या हो जाएंगे, डाइसेंट्रिक। ये भी, इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। ये कैसे दिखने लगे वापस से, ये वापस से मोनोसेंट्रिक दिखने लगे, सॉरी डाइसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक। ये कैसे थे, ये भी और ये भी, दोनों कैसे थे, मोनोसेंट्रिक थे। पर अब दोनों क्या हो गए, डाइसेंट्रिक। क्या हो गए, डाइसेंट्रिक। मतलब इन्होंने एक, ये क्या है, न्यू सेंट्रोमियर को सिंथेसाइज करेंगे, और ये भी न्यू सेंट्रोमियर, दोनों एक एक नए नए सेंट्रोमियर को सिंथेसाइज करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, किस में मॉडिफाई हो जाएंगे, डाइसेंट्रिक। थे तो मोनोसेंट्रिक, पर नए सेंट्रोमियर की सिंथेसिस की वजह से ये कैसे हो गए, अब कैसे दिख रहे हैं, डाइसेंट्रिक। इसी टाइप्स के क्रोमोसोम को क्या कहा जाएगा, मतलब वो किससे जनरेट, किससे होते हैं, डाइसेंट्रिक से। बनते कैसे हैं, मोनोसेंट्रिक, पर मॉडिफाई होकर फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डाइसेंट्रिक में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नियोडाइसेंट्रिक। क्या कहा जाता है इसको, सॉरी नियोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, नियोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम फंक्शन के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं। थर्ड हमारा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते। तो फंक्शन के बेसिस पे क्रोमोसोम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं ऑटोसोम, और सेकंड क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। और आपको पता है कि किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम की नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 46, और पेयर कितने होते हैं, 23। तो 23 पेयर में से टोटल कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, और पेयर में कितने होते हैं, पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर में होते हैं, और नंबर में कितने होते हैं, 46। ये तो रहा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल। किसी भी सेल में, इन अ सेल कहिए या फिर ईच सेल कहिए, किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 46 होता है, और पेयर में कितने होते हैं, 23। तो देखते हैं इन टोटल क्रोमोसोम में से किसने को हम ऑटोसोम कहेंगे और किसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। तो इनके पेयर में से अगर देखा जाए तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम
ऑटोसोम होते हैं। 22 पेयर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर नहीं सॉरी 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑटोसोम। क्या होते हैं वो? ऑटोसोम होते हैं। एंड वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। अब देखते हैं ये जो है डिफरेंट होते हैं। ये क्या होते हैं? सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में जो ऑटोसोम का नंबर होता है वो सेम होते हैं, या फिर कहिए वो जो उनका फंक्शन होता है वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो ऑटोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का जो ऑटोसोम होता है 22 पेयर्स होते हैं, वो मेल और फीमेल में क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में क्या होते हैं? बट डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। पाए तो दोनों में ही जाते हैं, पेयर में तो कोई चेंज नहीं होता है। पेयर में, इनके पेयर में कोई चेंज नहीं होता। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का जो है मेल में भी पाया जाएगा, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का जो है वो फीमेल में भी पाया जाएगा। पर इनके क्रोमोसोम में क्या होते हैं? इनके गैमेट्स में क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। मेल में कैसा होता है? ये सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं। मेल में जो होगा वो कैसा होगा? XY, और फीमेल में जो होगा वो कैसा होगा? XX। समझ में आया? और ये जो क्रोमोसोम होते हैं, जो 22 पेयर्स होते हैं, वो तो सेम होते हैं। तो मतलब 22 वहां से और 1 पेयर यहाँ से कितने मिलाकर कितने हो गए? 23। और नंबर में देखा जाए, अगर नंबर में देखा जाए कि ऑटोसोम में नंबर में देखा जाए तो 22 है, 22 पेयर है तो 44 हो जाएंगे नंबर में, 44 ऑटोसोम। और अगर यहां नंबर में देखा जाए तो कितने? 2 नंबर ऑफ 2 होते हैं। कौन से 2? क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या होते हैं? 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखते हैं ये पेयर वहां से 44 और यहाँ से 2 मिलाकर कितने हो गए? 46। और पेयर में देखा जाए तो ऑटोसोम 22 और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का मिलाकर 23। ये तो हो गया कि ऑटोसोम क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑटोसोम क्या होता है। फर्स्ट क्या है हमारा? ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या होते हैं? those chromosome by which somatic character characters are synthesized called autosome।
उसे क्या कहेंगे, ऑटोसोम। सिंस, इसलिए सिंस सोमैटिक कैरेक्टर सोमैटिक कैरेक्टर या फिर कहिए फीचर आर सिमिलर। जब नंबर सिमिलर होते हैं तो उनके फीचर भी, जब क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल में सिमिलर होते हैं ऑटोसोम, तो उनका फंक्शन भी, उनका नंबर भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। आर सिमिलर इन मेल एंड, जब उनका नंबर सेम है, उनका फीचर सेम है, तो क्या होगा, वो जो कैरेक्टर को शो करेंगे, जो कैरेक्टर को क्या करते हैं, जो कैरेक्टर को सिंथेसाइज करेंगे, वो मेल और फीमेल में क्या होंगे, सेम होंगे। मेल एंड फीमेल सो ऑटोसोम आर सेम इन बोथ सेक्सेस, सिमिलर इन बोथ सेक्सेस, मतलब कि मेल एंड फीमेल में क्या होंगे, सेम होंगे। मेल और फीमेल में क्या होंगे, सेम होंगे। और जो सेक्स क्रोमोसोम होगा, सेकंड क्या है हमारा, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, देखते हैं। दोस क्रोमोसोम which are related with development of sexual character या फिर फीचर फीचर्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम, को क्या कहा जाएगा, सेक्स क्रोमोसोम। मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर, जो सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट करते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो आपको पता है कि मेल और फीमेल में क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फीमेल में क्या होता है, XX और मेल में XY। तो आपने देखा आज कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। अगर हम उनके नंबर, सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पे देखें तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। और अगर उनके पोजीशन, उनके फंक्शन के बेसिस पे देखें, क्रोमोसोम के फंक्शन के बेसिस पे देखें कि क्रोमोसोम कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।